वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल यूपीपीएससी बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग समझेंगे सीएए है क्या, जिसे कि पूरे भारत देश में लागू कर दिया गया। इसे लागू करने से कुछ समूह में नाराजगी है, कुछ समूह में खुशी है ना। लोगों का अपना अलग अलग मत है ना। इन सब चीजों को समझने के लिए आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। सीएए से जुड़े हर पॉइंट एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको हो जाएंगे और आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आगे आने वाले समय में इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप पेन और कॉपी लेकर के बैठेगा और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ में आएगा उसको नोट डाउन करते चलिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्लास। देखिए, इससे पहले अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ नंबर है, आप इन नंबर पे कॉल कीजिएगा। पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ लीजिएगा। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सीएए की शुरुआत कहां से होती है। तो आपको एक डेट याद रखना है, 11 दिसंबर 2019। 11 दिसंबर 2019 को क्या होता है? 11 दिसंबर 2019 एक ऐतिहासिक दिन होता है जिस दिन पार्लियामेंट में सीएबी पेश किया जाता है। सीएबी इसका पूरा नाम हो जाएगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, है ना। नाम आप लिख लीजिएगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। इसको पेश किया जाता है और फिर 12 दिसंबर 2019 को इसके जस्ट अगले दिन क्या होता है? प्रेसिडेंट इस पर साइन कर देते हैं। जैसे ही प्रेसिडेंट का साइन हो जाता है तो जो सीएबी होता है ये कन्वर्ट हो जाता है सीएए में, मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक, अब इस एक्ट में कहा क्या गया था, इसके प्रावधान क्या थे, इसमें समझते हैं। देखिए, दो डेट यहां पे क्लियर रखिएगा। अगर कभी भी सीएबी से जुड़ा क्वेश्चन पूछेगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल किस दिन पेश किया गया, तो 11 दिसंबर 2019 को। और पास किस दिन हुआ? 12 दिसंबर 2019 को। तो देखिए, इस बिल में यह कहा गया कि जो भारत के पड़ोसी देश है, भारत के 3 पड़ोसी देशों का नाम है बांग्लादेश, अफगानिस्तान और साथ ही साथ पाकिस्तान। इन 3 देशों से, देखिए देश कितने यहां पे याद रखिएगा, देश है 3, है ना। जो 3 देश है, भारत के पड़ोसी 3 देश है, वहां से 6 धर्म। अब 6 धर्म की बात करेंगे तो धर्म कौन कौन सा है? उन धर्मों में रखा गया हिंदू धर्म को, है ना। हिंदू के बाद जैन के बाद अगला धर्म है बौद्ध के बाद नेक्स्ट पारसी, और पारसी के बाद सिख, और एक और है ईसाई, है ना। यहाँ पे सबको मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, आप वर्ड मीनिंग पे मत जाइएगा। ठीक, देखिए यहाँ से रहने वाले 6 धर्म, हिंदू, जैन, बुद्ध, पारसी, सिख और ईसाई। ये 6 धर्मों के लोग अगर किसी भी कारण से 31 दिसंबर 2014 से भारत आ चुके हैं तो भारत के नागरिक माने जाएंगे। तो ये उस दिन कहा गया 12 दिसंबर 2019 को कि भारत के 3 पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये 3 देश है। अगर यहां से 6 धर्मों के लोग, हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी, सिख और ईसाई, अगर वो 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया आ चुके हैं तो ये सब भारत के नागरिक माने जाएंगे। ठीक, लेकिन अगर क्या होगा, ये लोग 31 दिसंबर 2014 के बाद आए हैं तब, तो 31 दिसंबर 2014 के बाद अगर आए हैं तो ये 5 वर्षों में क्या करेंगे? 5 वर्षों में नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो 5 वर्ष अगर बीत जाएगा तो नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये तर्क रखा गया। ठीक, तो अब इससे उस समय जब ये लागू किया गया तो मुस्लिम पक्ष नाराज क्यों हो गया? अब उसको समझते हैं कि मुस्लिम पक्षों को क्या नाराजगी थी। देखिए, जब बात किया गया कि भारत के 3 पड़ोसी देश है, वहां से सिर्फ 6 धर्मों की बात किया गया। इन धर्मों में मुस्लिम को नहीं शामिल किया गया। जब मुस्लिमों को नहीं शामिल किया गया तो इससे मुस्लिम पक्ष को नाराजगी हो गई कि हमें क्यों शामिल नहीं किया गया। ठीक, या फिर मुस्लिमों के लिए कोई भी प्रावधान नहीं है। ठीक, तो इसकी देखिए, एक तो ये रहा, और दूसरा प्रावधान मतलब दूसरा कारण क्या था जिससे मुस्लिम नाराज था? इसका प्रमुख कारण ये था कि इससे पहले जो 5 वर्ष में नागरिकता मिल रहे, इससे पहले जो नागरिकता मिलता था, इसके लिए आपको भारत में 11 साल बिताने के बाद नागरिकता के लिए आप आवेदन कर सकते थे। तो देखिए, जो बाकी 6 बचे धर्म है, अब वो 5 साल में आवेदन कर पाएंगे, लेकिन मुस्लिम धर्म 11 वर्षों में आवेदन करेगा। तो यहां से भी मुस्लिम पक्ष को नाराजगी थी। अब इस पर भारत सरकार ने क्या तर्क दिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह तर्क दिया कि हमने जो भी ये फैसला दिया है, हमने फैसला दिया है धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर। ये जो पड़ोसी तीनों देश है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये मुस्लिम बाहुल्य है या फिर वहां पर मुस्लिम धर्म को मान्यता प्राप्त है। तो हमने ये जो डिसीजन लिया है धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर लिया है, तो इस वजह से मुस्लिम धर्म को यहाँ पर किसी प्रकार की वरीयता नहीं दी गई है और 6 धर्मों को शामिल किया गया। तो देखिए, यहां से क्या क्या
टर्म आपको याद रखना चाहिए। सबसे पहला टर्म आपको याद रखना चाहिए कि सीएबी पार्लियामेंट में कब पेश किया गया, तो सीएबी पेश किया गया था 11 दिसंबर 2019 को। सीएबी पर प्रेसिडेंट ने साइन कब किया था, तो प्रेसिडेंट ने जब साइन किया तो बन गया सीएए 12 दिसंबर 2019 को। इसमें कितने देश से आने वाले लोगों के लिए प्रावधान किया गया था, तो 3 पड़ोसी देश थे। 3 पड़ोसी देशों में कौन कौन देश है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। इतने 3 देशों से आने वाले लोगों के लिए प्रावधान है। धर्म कितने, तो 6 धर्मों के लिए प्रावधान किया गया। 6 धर्म कौन कौन से है, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी। इससे मुस्लिम क्यों ना, देखो अब एक चीज और याद रखिएगा, डेट रखा गया, क्या डेट रखा गया, 31 दिसंबर 2014। 31 दिसंबर 2014 के पहले अगर आप भारत में आ गए, इससे पहले आ गए तो सभी भारतीय नागरिक माने जाएंगे, सभी। आप किसी भी दिन आए कोई फर्क नहीं। लेकिन अगर इसके बाद आप आए हैं तो आपको 5 साल का समय देना पड़ेगा। 5 साल के बाद आप आवेदन कीजिए और आप भारत की नागरिकता प्राप्त कीजिए। अब इससे मुस्लिम पक्ष से नाराज इसलिए था क्योंकि देखिए अन्य सभी धर्मों के लिए यहाँ पर कितना समय हो गया, 5 साल में नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन मुस्लिमों के लिए अभी भी वही पुराना नियम था कि वो 11 वर्ष के बाद ही नागरिकता के लिए आवेदन कर पाएंगे, ठीक। और इसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा नाराजगी ये था कि मुस्लिम पक्ष के लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये तर्क दिया कि हमने ये जो फैसला दिया ये धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर दिया है। तो उम्मीद है कि अब चीज आपको एकदम अच्छे से समझ में आ चुका होगा, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। इस प्रकार की और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।